जय श्री राम सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव सैनी में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट के 7 टाइप कंप्लीट हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू। पार्ट टू में एचसीएफ है। एचसीएफ के बारे में देखेंगे कि एचसीएफ कहाँ कहाँ पे यूज में आता है, यानी एचसीएफ को निकाला कैसे जाता है वो तो मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। अब अप्लाई करना बताऊंगा कि एचसीएफ निकालना है और कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो देखते हैं टाइप नंबर यानी पार्ट फर्स्ट सेकंड का टाइप फर्स्ट, पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड का टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है और वैसे 52 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम हो सकता है। देखो इससे पहले देखो मैं आपको कल भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ का भाग जाता है नंबर्स में और नंबर्स का भाग जाता है एलसीएम में। ठीक है, मैंने बताया था कि एचसीएफ का भाग नंबर्स में, नंबर्स का भाग जाएगा एलसीएम में। तो अल्टरनेट एचसीएफ का भाग एलसीएम में भी जाएगा, ये मैंने बता दिया था। अब क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि एचसीएफ 12 है, तो निम्नलिखित में से यानी ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए गए हमें 200, 320, 260, 348। देखो ऑप्शन है हमारे पास, देखो जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन हमें दिया गया है पहला 200 और दूसरे में दिया गया है 260, तीसरा दिया गया है 320 और चौथा दिया गया है 348। ठीक है, और हमें एचसीएफ दिया गया है, यानी एचसीएफ जो दिया गया है वो दिया गया है 12। ठीक है, ये चीज़ें हमें दी गई है। एचसीएफ सवाल में दिया गया है और ऑप्शन हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 200, 260, 320, 348। अब मैंने कहा कि एचसीएफ का भाग नंबर्स में जाता है और नंबर्स का भाग एलसीएम में, तो अल्टरनेट जो है एचसीएफ का भाग एलसीएम में भी जाएगा। अब देखो ये हमें एलसीएम दिया हुआ है, यानी एलसीएम में एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। अब देखो भाग दे के देखते हैं, 200 में 12 का भाग दो, तो 200 में 12 का भाग दिया, तो 200 में 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 8 बच गए, 12 छगी 72, फिर 8 बच गया, यानी पूरा पूरा भाग जाने वाला नहीं है, पॉइंट में समथिंग आएगा। ऐसे ही इसमें देखते हैं 12 का भाग। ठीक है, 12 का भाग दे के देखो, 12 दूनी 24 है ना, 12 का भाग 2 बचा, 12 एकम 12, अब पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा। ऐसे ही इसमें देकर देखते हैं, 12 का भाग दिया, 12 दूनी 24, 8 बच गया, 80 हो गया, 12 छगी 72, यानी पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा, यानी पूरा पूरा भाग नहीं गया। शुरुआत के 3 ऑप्शन ही चेक करने हैं, यदि 3 नहीं आते तो चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होता है। देखो 12 का भाग देंगे, 12 दूनी 24, 10 बच गया, 108 हो गया, 12 नंबर 108, यानी जो हमारा ऑप्शन डी है वो आंसर होगा। यानी कोई भी दो संख्या है जिनका एचसीएफ 12 है तो उनका एलसीएम 348 हो सकता है। ये नहीं है फिक्स है कि 348 ही होगा, संख्याओं पे डिपेंड करता है संख्याएं कौन कौन सी है। 348 उसका जो एलसीएम है वो हो सकता है, ये फिक्स नहीं है कि होगा ही। ठीक है, ये हो गए ऑप्शन से करने वाले सवाल। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं जो ऑप्शन से किए जाते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है
तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम कभी नहीं हो सकता। अब इसमें पहले क्वेश्चन में कहा था कि एलसीएम हो सकता है, इसमें कहा कि कौन सा ऑप्शन एलसीएम नहीं हो सकता। देखो ऑप्शन में हमें दे रखे हैं 56, 42, 48 और 40। पहले ऑप्शन में दे रखा है 56, 42, 48 और 40, ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। और हमें जो एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है वो दिया गया है हमें 8, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर है 53। अब देखो, अब एचसीएफ का भाग एलसीएम में भी जाता है, तो अब देखो जिसमें 8 का भाग जाएगा वो एलसीएम हो सकता है उसका, जिसमें 8 का भाग नहीं जाएगा वो एलसीएम नहीं होगा। और हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती। तो देखो पहले ऑप्शन में 8 का भाग दो, पहले में 8 का भाग दो, तो 8 का भाग 56 में पूरा पूरा जाएगा 7 बार। ऐसे ही 8 का भाग 2 42 में, 8 का भाग 42 में जाने वाला नहीं है, पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। अब अगले ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कंफर्म कर सकते हो कि 8 का भाग इसमें भी जाएगा और 8 का भाग 40 में भी जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला भी ऐसा ही है, तो क्वेश्चन नंबर 54। अब जो है देखो पार्ट फर्स्ट थोड़ा टाइम लेता है, क्यों, वो होता है बेसिक से, आपको बेसिक नहीं आएगा तो आपको शॉर्टकट आने वाले नहीं है, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा टाइम लिया था। अब इसमें क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे कहा है कि संख्याएं 64, 48 और y का महत्तम समापवर्तक 8 है, तो नीचे दिया गया कौन सा विकल्प y का संभावित मान नहीं हो सकता। अब देखो हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 नंबर्स हमारे पास है 64, 48 और y, ठीक है। ये हमारे पास 3 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनका एचसीएफ 8 है, ये हमें दिया गया है। और ऑप्शन दिए गए हैं हमें 96, 104, 88 और 72, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं 96, 104 और वो अगला है 88 और 72 और 72। अब मैंने आपसे कहा कि एचसीएफ का भाग नंबर्स में जाता है। अब हमें नंबर जो y की वैल्यू ऑप्शन में दी हुई है, यानी जो एचसीएफ का भाग है वो ऑप्शंस में जाना चाहिए। अब देखो 8 का भाग दे के देखेंगे, 8 का भाग 96 में जाएगा, 8 का भाग 88 में भी जाएगा, पूरा पूरा जा रहा है। 8 का भाग 104 में भी जाएगा और 8 का भाग 72 में भी जाएगा। अब 4 ऑप्शंस में 8 का भाग जा रहा है, ठीक है। अब देखो कौन सा मान नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर 11 रखेंगे यानी 88 रखेंगे, तो इनका जो एचसीएफ हम निकालेंगे। देखो अब हमारे पास 4 ऑप्शंस में आ रहा है, ठीक है, मैं मिटा दे साइड में लिख देता हूँ इसको आपके लिए। अब देखो पहला जो ऑप्शन हमने लिया कि पहला नंबर है 64, दूसरा है 48 और तीसरा है 104। हमने 104 लेकर देखा तो इनका जो एचसीएफ है, यानी एचसीएफ कॉमन ले लो इनमें से, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 48, ठीक है, वो 8, ठीक, 8 ही इनका एचसीएफ आएगा। अब देखो अगला लेकर देखते हैं। अगला लिया हमने, ये पहली कंडीशन हो गई,
जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो 64, 48 और 96, इनका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालो। एचसीएफ इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लिया तो डिफरेंस लेने पर डिफरेंस आया हमारे पास 16। अब देखो 16 का भाग इसमें भी जाएगा, 16 का इसमें भी जाएगा और 16 का 96 में भी जाएगा। यहाँ पर जब डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 16, अब 16 का भाग इन दोनों में तो जा रहा है, 104 में जाने वाला नहीं है, 88 में भी जाने वाला नहीं है और 72 में भी जाने वाला नहीं है। पर 16 का भाग इसमें भी जा रहा है, 48 में भी जा रहा है और 64 में भी जा रहा है। यानी हमारे को जो कंडीशन दी गई है, यानी एचसीएफ 8 दिया गया है, वो हमारा 8 96 लिखने पर नहीं आ रहा है, एचसीएफ हमारा 16 आ रहा है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी जब सारे ऑप्शन सही निकल जाए तो एक बार उनका एचसीएफ निकाल कर चेक करना। ये सवाल मैंने इसीलिए आपको करवाया था कि आप कंफ्यूज ना हो, जब चार ऑप्शंस में भाग जा रहा हो तो एक बार उनका एचसीएफ निकाल कर देखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो हो गए ऑप्शन वाले सवाल। अगले क्वेश्चन भी ऑप्शन से किए जा सकते हैं, पर मैं आपको उनका बेसिक बताऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 55। क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे कहा गया है, एक दुकानदार के पास 3 तरह के शराब है, 105 लीटर बियर, 225 लीटर विस्की तथा 345 लीटर रम। तो बड़े से बड़े बर्तन का आकार क्या होगा जिससे तीनों तरह की शराब पूरी तरह मापी जा सके। अब देखो, एक दुकानदार के पास बियर है, विस्की है और रम है। विस्की है और रम है, ठीक है। उसके पास 3 तरह की शराब है। जो पहली है वो है उसके पास 105 लीटर, ठीक है, लीटर में है। दूसरी है 225 लीटर और तीसरे टाइप की है उसके पास 345 लीटर, ठीक है। उसके पास 3 तरह की शराब है। अब हमसे कहा गया है कि बड़े से बड़े बर्तन का आकार क्या होगा जिससे तीनों प्रकार की शराब पूरी तरह से मापी जा सके। अब इस क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा बर्तन, अब बड़ा से बड़ा क्या होता है, बड़ा से बड़ा होता है इनका एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या, यानी एचसीएफ की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एचसीएफ है बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। अब देखो, जब हम इनको मापेंगे तो बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे। उसने पहले ही कह दिया कि बड़े से बड़े बर्तन का, यानी बड़ा से बड़ा बर्तन यानी इनका एचसीएफ। अब एचसीएफ इन सभी को बराबर काट देगा, यानी फ्रैक्शन में आने वाले नहीं है। तो अब देखो इनका एचसीएफ निकालो। 105 और 225 का डिफरेंस क्या होता है, 120, ठीक है। अब 120 का भाग इनमें जाने वाला नहीं है। अब इनको इसका फ्रैक्शन करो, यानी 15 और 8, ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो। अब 15 का भाग 105 में देकर देखते हैं। 105 में 15 का भाग चला जाएगा, ठीक है। 15 सत्ता 105, 15 का भाग 225 में 15 बार और 15 का भाग 345 में 5 दूनी 15 और 5 तिया 45, ठीक है, 23 बार जाएगा। यानी इनका जो एचसीएफ होगा वो होगा 15। यानी हमें बड़ा सा बड़ा बर्तन है, बड़े से बड़ा बर्तन का जो आकार है वो होगा 15 लीटर का। अब देखो 15 लीटर में इसको, यानी 15 लीटर की कितनी बोतलें हो जाएगी, बियर की 15 लीटर की 7 बोतलें हो जाएगी।
रम की जो बोतल हो जाएगी 15 का भाग इसमें दो, 15 बोतल हो जाएगी विस्की की, 7 बोतल हो गई बियर की और 23 बोतल हो जाएगी रम की। ठीक है, अब पूरा पूरा हमने भर दिया, यानी हमारे पास अब शराब इतनी सी भी नहीं बची कि 100 ml हमारे पास शराब बची हो। अब जो बड़े से बड़े बर्तन का साइज आएगा वो आएगा 15 लीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 55। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमें HCF निकालना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है एक दुकानदार के पास 3 तरह के कपड़े हैं। पहला है 57 मीटर लंबा, 75 मीटर लंबा और 93 मीटर लंबा। तो बड़े से बड़े स्केल का आकार क्या होगा जो तीनों तरह के कपड़ों को पूरी तरह माप दे। अब देखो, एक दुकानदार के पास 3 तरह के कपड़े हैं, पहला टाइप का, दूसरा टाइप और तीसरे टाइप का। ये क्वेश्चन नंबर 56 है। ठीक है, उसके पास 3 टाइप के कपड़े हैं। पहला है जो लेंथ दे रखी है पहले की, वो दे रखी है 57 मीटर। ठीक है, दूसरा दे रखा है 75 मीटर और तीसरा दे रखा है 93 मीटर। अब देखो, अब इसने कहा है कि बड़े से बड़े स्केल का साइज, यानी बड़े से बड़े स्केल का साइज बताना है कि वो इन तीनों जो कपड़े हैं उनको नाप दे। ठीक है, अब देखो, अब हमें निकालना है इनका HCF। HCF का जो डिफरेंस मेथड है, अब डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 18। ठीक है, डिफरेंस आ गया हमारे पास 18। अब 18 का भाग इनमें नहीं जाएगा। 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो 9 और 2। 9 का भाग इसमें जाने वाला नहीं है, 9 का भाग 57 में नहीं जाएगा, ना ही 75 में, ना ही 93 में। ठीक है, अब आगे क्या लिख सकते हो इसको, 6 गुना 3, बस, इससे आगे कुछ और नहीं लिख सकते। अब देखो, 6 का भाग देंगे 57 में जाने वाला नहीं है, ना ही 75 में जाएगा, ना ही 93 में जाएगा। अब 3 का भाग दो, 3 का भाग दिया, 3 का भाग 97 में 19 बार जाएगा, 75 में 25 बार और 93 में 31 बार। ठीक है, यानी इनका जो HCF होगा, HCF होगा हमारा 3। अब जो HCF है वो ही बड़े से बड़े स्केल का साइज है, यानी जो बड़े से बड़ा स्केल होगा वो होगा 3 मीटर का। ठीक है, अब देखो, नापो, जो 3 मीटर का स्केल है, पहले कपड़े को 19 बार में नाप देगा, ये इसको 25 बार में नाप देगा और इसको 31 बार में। ठीक है, पर पूरा पूरा नाप रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर कपड़ा भी इसमें रह नहीं रहा। ठीक है, जो बड़े से बड़े स्केल का साइज होगा वो होगा 3 मीटर का। ऐसे क्वेश्चंस में हमें HCF निकालना होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अब इससे आगे थोड़े फास्ट ही होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि बेसिक मैं पहले की क्लासों में करा चुका हूँ। अब तो हमें बस HCF या LCM निकालना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे कहा गया है कि 3 आयताकार मैदानों का क्षेत्रफल, यानी एरिया दिया गया है 105 मीटर स्क्वायर, 147 मीटर स्क्वायर तथा 231 मीटर स्क्वायर है। तीनों मैदानों में समान आकार की बड़ी से बड़ी क्यारी। अब देखो, कहा है हमसे कि बड़ी से बड़ी क्यारी है। यदि क्यारी की लंबाई 7 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। अब देखो, हमारे पास 3 मैदान है,
मैदान नंबर फर्स्ट, मैदान नंबर सेकंड और मैदान नंबर थर्ड। ठीक है, ये हमारे पास 3 मैदान है जिनका एरिया, जो एरिया हमें दिया गया है वो दिया गया है 105 मीटर स्क्वायर। दूसरे का दिया गया है 147 मीटर स्क्वायर और तीसरे का दिया गया है 231 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया दिया गया है। अब इसने कहा है कि इस खेत में, इन तीनों खेतों में बड़ी से बड़ी क्यारी बनी हुई है। अब बड़ी से बड़ी क्यारी यानी हमें निकालना होगा SCF। अब देखो SCF निकालो, 105 और 57 का अंतर आता है, वो 147 का अंतर आता है 42। ठीक है, ये हो गया इनका डिफरेंस। अब 42 का भाग इनमें जाने वाला नहीं, यानी 105 में भी नहीं जाएगा, 147 में भी नहीं जाएगा और 2 से 31 में भी नहीं जाएगा। अब आगे देखो, इसको लिख सकते हैं हम 21 गुना 2। अब देखो 21 का भाग देके देखते हैं, 21 का भाग देकर देखो, 21 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, इसमें जाएगा 7 बार और 231 में जाएगा 11 बार। ठीक है, यानी जो इनका SCF होगा वो होगा 31, वो 21, यानी जो एरिया होगा 21 मीटर स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू हमें मीटर स्क्वायर में दी गई है। अब एरिया क्या होता है देखो, पहले ये बता देता हूं आपको कि ये है, ये किसी खेत की बाउंड्री है। जो बाउंड्री की लंबाई देखो, एक होता है परिमाप और एक होता है क्षेत्रफल। ठीक है, ये 2 चीजें होती है। या आगे जाकर मेंसुरेशन और जो हमारा ज्योमेट्री है उसमें दोनों चीजें आएगी, परिमाप भी आएगा और क्षेत्रफल भी आएगा। अब ये हमारे पास एक खेत है, ठीक है, एक खेत है। अब जो खेत की बाउंड्री की जो लंबाई है, यानी खेत की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई को बोलते हैं परिमाप, यानी खेत की दीवार की लंबाई को बोलते हैं परिमाप। और इस दीवार के अंदर जो एरिया आ रहा है, ये जो क्षेत्र आ रहा है, यानी जो जगह आ रही है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। यानी जो दीवार के अंदर जो जमीन है, यानी दीवार के अंदर की जमीन दीवार के अंदर की जमीन को बोला जाता है क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया परिमाप। परिमाप होता है खेत की बाउंड्री की लंबाई, यानी जो इसकी कुल लंबाई आएगी वो है इसका परिमाप। ठीक है, और जो इसके अंदर जो जमीन है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। अब जो आयत है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, यानी एरिया बराबर L इंटू बी। ठीक है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसने कहा है कि आयताकार क्या एरिया है, तो देखो एरिया हो गया L इंटू बी। ठीक है, 21। अब हमें इसकी लंबाई दी हुई है 7, यानी लंबाई की जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7 मीटर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर से 1 मीटर कट गया और हमारे पास जो b है, यानी चौड़ाई की वैल्यू आ गई 3 मीटर। ठीक है,
देखो हमें 3 मैदान दिए गए थे जिनका एरिया ये और ये है। अब हमसे कहा गया है कि इन जो मैदान है इनमें बड़ी से बड़ी क्यारियाँ बनी हुई है, यानी बड़ी से बड़ी क्यारियाँ बनी हुई है, तो इनका एचसीएफ निकालना है। यानी हमारे पास एचसीएफ आया 21, यानी जो क्यारियों का जो एरिया है वो है 21 मीटर स्क्वायर, यानी हर एक क्यारी 21 मीटर स्क्वायर जगह घेर रही है। अब देखो एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हमें दी गई थी लंबाई और हमसे पूछा है चौड़ाई। लंबाई दी गई है 7 मीटर और हमारे पास एरिया है 21 मीटर स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है, मैंने बता दिया परिमाप और क्षेत्रफल, यानी परिमाप और क्षेत्रफल होते क्या है। और ये तो हो गया आयत का डायग्राम, थोड़ा सा वैसा हो गया, ये 90 डिग्री पर होते हैं सारे। ठीक है, ये बराबर इसके है और ये इसके बराबर। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में इसके बारे में अच्छे से और भी डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे कहा गया है कि एक स्कूल में 216 लड़के और 180 लड़की है, तो कक्षाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिनकी समान संख्या में लड़के या लड़कियां हो, जिसकी समान संख्या में लड़के या लड़कियां हो। अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में लड़के और लड़कियों की संख्या दी गई है। लड़कों की संख्या है 216 और लड़कियों की है 180, यानी जो बॉयज़ है वो है 216 और जो गर्ल्स है वो है 180। ठीक है, अब इसने कहा है कक्षाओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या समान हो। ठीक है, अब देखो हमें कक्षाओं की कम से कम संख्या निकालनी है, तो हर कक्षा में यानी हर क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो बिठाने होंगे। यानी जब कमरों की संख्या कम करनी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनमें बिठाने होंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा यानी बड़ा से बड़ा हम निकालते हैं उनका एचसीएफ। तो यहाँ पर भी हमें एचसीएफ निकालना होगा। 216 और 180 का अंतर होता है 36। ठीक है, अब 36 का भाग 216 में दो, 36 का भाग 216 में पूरा पूरा चला जाएगा और 36 का भाग 180 में भी पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास आया इनका एचसीएफ आ गया 36। ठीक है, यानी हमें हर क्लास में 36 स्टूडेंट बिठाने होंगे। यानी एक क्लास में 36 लड़कियां तो दूसरी क्लास में 36 लड़के, ऐसे ऐसे करके बिठाने होंगे, यानी 36 करके बिठाने होंगे। तो हमसे पूछा है क्लास की संख्या यानी न्यूनतम क्लासों की संख्या। अब 36 का भाग 216 में देंगे, यानी कमरों की जो संख्या आएगी, कमरे की संख्या साइड में लिख देता हूं मैं, कमरे की संख्या बराबर क्या आएगा, छात्रों की संख्या, छात्रों की कुल संख्या की कुल संख्या बटे में एक कक्षा में छात्रों की संख्या। ठीक है, जो कमरों की संख्या आएगी यानी स्टूडेंट की कुल संख्या बटे में छात्रों की कुल संख्या। अब देखो पहले लड़कों की निकालते हैं।
लड़के हैं 216, 216 में 36 का भाग देंगे तो पहले में आ जाएगा, यानी पहले में आएगा 6, ठीक है। और लड़कियों की जो क्लासेज होगी वो आएगी 5, ठीक है। यानी कमरों की संख्या बराबर 6 लड़कों में और 5 लड़कियों में, ठीक है। अब आप ऐसे भी कर सकते थे कि इनका टोटल निकाला और 36 का भाग दे दिया, और अलग अलग भी निकाल सकते हो। अलग अलग निकाला, इनको जोड़ेंगे तो कमरों की कुल संख्या आ जाएगी 11। यानी ऐसे 11 कमरे होंगे जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या समान होंगी, और ये कम से कम कमरे हैं जिनमें 216 लड़के और 180 लड़कियां समान संख्या में आ सकती है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे कहा गया है, एक आदमी के पास 88 पेड़ आम के और 132 पेड़ केले के हैं, ठीक है। वह इन्हें इस तरह लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखो, एक आदमी है जिसके पास कुछ एप्पल्स है और कुछ केले यानी बनाना है, ठीक है। उसके पास है 88 सेब और 132 केले, ठीक है। अब वो कहना चाहता है कि वह इन्हें इस तरह लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो। यानी जो उसने लाइन लगाई तो एक लाइन में केले के ही पेड़ हो और दूसरी लाइन में सेब के पेड़ हो, तो पंक्ति में, यानी पंक्ति में न्यूनतम पेड़ों की नंबर ऑफ ट्री, यानी पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है। ये हमसे पूछा है। अब देखो, हम जब एक पंक्ति में अधिकतम पेड़ लगाएंगे तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या हमारे पास आएगी, ठीक है। क्योंकि पंक्तियों की जो संख्या है, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर होगा पेड़ों की संख्या बटा एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी पंक्तियों की जो कुल संख्या होगी वो होगी पेड़ों की कुल संख्या बटे एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। यानी जब एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या अधिकतम होगी तो ये न्यूनतम आएगा, यानी पंक्तियों की संख्या न्यूनतम आएगी। देखो, अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ निकालते हैं इनका डिफरेंस लेकर। अब देखो, 88 और 132 का डिफरेंस आता है 44, ठीक है। अब देखो, 44 का भाग इसमें दो, 44 का भाग 88 में 2 बार जाएगा और 132 में 3 बार, ठीक है। जो इनका एचसीएफ होगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 44। यानी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, यानी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या आ गई हमारे पास 44। अब देखो, हमारे पास है 88 एप्पल के पेड़ यानी सेब के पेड़,
तो यानी पंक्ति यो की संख्या बराबर 44 का भाग 88 में दिया 2 बार प्लस 44 का भाग 132 में दिया 3 बार, यानी हमारे पास संख्या आ गई 5। यानी ये न्यूनतम पंक्तियों की संख्या होगी जिसमें बराबर सेब के पेड़ और बराबर ही केले के पेड़ आएंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 इसमें कहा गया है एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। वह उन्हें संतरों के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। तो ढेरों की संख्या क्या होगी? तो देखो, हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 60 एक फल विक्रेता बाजार में सेब और संतरे लाता है। ठीक है, सेब और संतरे लाया। सेब लाया 1092 और संतरे लाया 3432। अब उसने कहा है कि उन ढेरों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि जो उनमें सेबों और संतरों की संख्या अधिकतम हो। यानी सेबों और संतरों की संख्या अधिकतम कब होगी? जब इनका HCF निकालेंगे, यानी अधिकतम सेब होने चाहिए और अधिकतम संतरे। यानी अधिकतम क्या होता है? अधिकतम होता है उनका HCF, यानी इनका HCF अब नंबर से बढ़े। मैंने पहले भी कहा था कि आगे जाके नंबर्स और भी बड़े आएंगे। तो जो 1092 और 3432 इनका जो HCF आता है, HCF आता है 156। ठीक है, इनका HCF आएगा 156। अब देखो 156 वैल्यू यही है। ठीक है, यानी अब देखो 156 का भाग, 156 का भाड़ा मुझको भी नहीं आता। देखो 156 का भाग 1092 में देंगे तो सेबों के ढेरों की संख्या आ जाएगी। यानी ढेरों की संख्या, ढेरों की संख्या होगी फलों की कुल संख्या बटे में एक ढेर में फलों की संख्या। ठीक है, ये होगी ढेरों की कुल संख्या और हमें निकालनी है ढेरों की न्यूनतम संख्या। देखो इसमें भाग दिया ये जाएगा 7 बार। ठीक है, अब देखो 156 का जो भाग संतरों की संख्या में देंगे तो लगभग जाएगा 22 बार। ठीक है, यानी जो ढेरों की न्यूनतम संख्या आई वो हमारे पास आ गई 29। यानी हमें दिया गया था सेबों की संख्या और संतरों की संख्या, और हमसे कहा गया था कि वो इस प्रकार ढेरों को व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में सेबों और संतरों की संख्या अधिकतम हो। यानी अधिकतम संख्या होगी 156। यानी हर ढेर में 156, 156 और 156 फल होंगे। अब उसने कहा कि ढेरों की संख्या बताओ। अब ढेरों की संख्या आएगी यानी फलों की कुल संख्या बटे में एक ढेर में फलों की संख्या। यानी 1092 में 56 का भाग देंगे तो 7 आएगा और 3432 यानी 3432 में 156 का भाग देंगे 22 बार जाएगा। यानी ढेरों की संख्या आ गई हमारे पास 29। ठीक है, अब हमने कर लिए 8-9 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर
61। क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति 180 रुपये में कम से कम पेन खरीदता है, उनमें से कुछ पेन 84 रुपये में बेच देता है। अब व्यक्ति के पास कितने पेन बचे हैं? देखो, एक ने कहा उसने खरीदे यानी उसका सीपी, और उसने बेचे यानी एसपी। अब उसने 108 रुपये के पेन खरीदे और 84 रुपये के पेन बेच चुका है वो, ठीक है। अब देखो, उसने कहा है कि उसने 180, सॉरी 108 नहीं है, 180 है, 180। अब उसने कहा कि 180 रुपये में उसने कम से कम पेन खरीदे, यानी कम से कम पेन खरीदेगा, तो यानी महंगा से महंगा पेन लेना होगा उसको। अब देखो, ये भी महंगे से महंगा, ये भी महंगे से महंगा, यानी बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी संख्या होती है एचसीएफ, यानी इन दोनों का एचसीएफ हमें निकालना होगा। अब देखो, 84 और 180, 84 और 180 का डिफरेंस होता है 96। अब 96 का तो भाग ना तो 180 में जाएगा ना ही 84 में जाएगा। अब देखो, अगला देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 96 को हम लिख सकते हैं 48 2। 48 का भाग हम देंगे 180 में, 180 में जाने वाला नहीं है, यानी 48 भी इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब अगला लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हो, 16 × 6, ठीक है। देखो 32 का भाग इसमें नहीं जाएगा, यानी 32 का भाग 15 दूनी 30, 15 दिन नहीं जाएगा, यानी 32 का भाग 180 में जाएगा नहीं, इसलिए 16 और 6 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब 16 का भाग देके देखते हैं, 16 का भाग 180 में नहीं जाएगा और 16 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा। अब अगला लेके देखते हैं, 12 और 8, ठीक है। ये लेकर देखो, 12 का भाग इसमें देंगे, 12 का भाग 180 में दिया 15 बार जाएगा, 12 का भाग 84 में दिया 7 बार जाएगा, यानी इनका जो एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ जो होगा वो होगा 12, ठीक है। यानी एक पेन उसने 12 रुपये का खरीदा, तो उसने पहले पेन कितने खरीदे, यानी पहले पेन थे उसके पास 15, उसके पास पेनों की संख्या जो है, यानी पेनों की संख्या पहले उसके पास थे 15 पेन, उसने 7 पेन, यानी 12 का भाग 84 में दिया, यानी 7 पेन उसने बेच दिए। तो अब पूछ रहा है हमसे उसके पास अब कितने पेन बचे हुए हैं। अब उसके पास कितने, 15 में से 7 गया तो उसके पास 8 पेन बचे हैं, ठीक है, उसके पास 8 पेन बचे हुए हैं। अब देखो, हमें दिया गया था कि 180 रुपये में उसने कम से कम पेन खरीदे, यानी कम से कम पेन खरीदने के लिए उसको अधिक, यानी उसके पास जो प्राइस होनी चाहिए, यानी पेन की जो प्राइस है वो अधिकतम होनी चाहिए, तभी वो न्यूनतम पेन खरीद सकता है। यानी देखो, पेनों की संख्या, पेनों की संख्या बराबर कुल रुपए बटा पेन का मूल्य। यानी अब देखो, पेनों की संख्या उसने कहा है कम से कम होनी चाहिए, तो पेनों का जो मूल्य है, यानी पेन की जो प्राइस है वो अधिकतम होनी चाहिए,
यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी पेनों की संख्या और पेनों की रेट। ठीक है, इसीलिए हमने जब यानी पेनों की जो रेट होगी वो कम होगी तो पेनों की संख्या ज़्यादा होगी। अब पेनों की रेट हमने बढ़ा दी तो पेनों की संख्या कम से कम आ जाएगी। यानी अधिक से अधिक जो प्राइस रखी वो रखी हमने 12 रुपये। तो 12 रुपये में 15 पेन खरीदे उसने, जिनमें से उसने 84 रुपये के यानी 7 पेन बेच दिए। तो अब उसके पास 8 पेन बचे हैं। ये देखो, ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 61। आज के लिए इतना ही, कल करेंगे इससे आगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। और हमारे टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करें। ठीक है, धन्यवाद।